नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में और मैं हूं आपकी टैरो रीडर वैशाली शर्मा। तो आज हम देखते हैं कि गणेश जी आपके लिए क्या संदेश लेकर आए हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके साथ क्या है। बहुत सारी चीज़ें आपके पीठ के पीछे ऐसी चल रही हैं या बोली गई हैं जो शायद भाई किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ सकती थी या बिल्कुल ही अंधकार में आप जा सकते थे। और कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको अभी भी इफ़ेक्ट करती है कि भाई आपको इस तरीके से बिल्कुल ही गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया या आपको इतना ज़्यादा भाई जो कहते हैं ना आपकी रिस्पेक्ट और डिग्निटी को एकदम ख़राब करने की कोशिश करी गई। लेकिन यहाँ पर देखो क्या है, अब ये रीडिंग एक तो आपको ये समझनी है, पहले से ही ये बोल रही है कि आप पहले से ही बहुत ज़्यादा समझदार हैं। ठीक है, काफ़ी चीज़ें आपने पहले ही चीज़ों को सॉल्व करके रखा है। आपको कुछ ऐसे खास गाइडेंस की या परेशान होने वाली बात नहीं है ना। आपको किसी बात की ऐसी परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई कि चीज़ें आपके आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर यहाँ पर फिर भी क्योंकि आप ऑलरेडी इतने समझदार इंसान हैं, आप मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हैं, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी में बिलीव करते हैं और अच्छाई में बिलीव करते हैं। हमेशा आप कोशिश करते हैं कि आप चाहे जितनी भी प्रॉब्लम हो जाए, चाहे आप कितने भी ऐसे सिचुएशन में चले जाएं जहाँ चीज़ें डिफ़िकल्ट हो, फिर भी आपने अपनी सब जगह अच्छाई ही दी है ना। तो यहाँ पर देखो क्या है, आपको ये समझना है कि आपका जो एक देखने का नज़रिया है या समझने का नज़रिया है वो थोड़ा बाकियों से अलग हटकर है ना। आप चीज़ों को जैसे देखते हो, जैसे समझते हो, जैसे आपका भाई एक यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपके अगर कोई गोल भी हैं तो गोल भी आपके कुछ थोड़े अलग हटकर हैं, है ना। अगर आप यहाँ लेडीज़ हैं, लड़कियाँ हैं, तो मुझे ऐसा लगता है आपका जो शायद आपकी उम्र में ऐसी लड़कियाँ होती हैं जो शायद सपने देखती हैं शादी करके सेटल होने की, या उनकी दुनिया पूरा ही उनके भाई पार्टनर हो जाते हैं, तो यहाँ आपके कुछ और बड़े ख्वाब और सपने हैं और उसके साथ साथ आप मेहनती भी हैं, है ना। तो आपका एक क्या है, एक जो एटीट्यूड है, आपकी एक पर्सनैलिटी है, आपकी सोच है, आपके गोल हैं, आपकी जो एक विजडम है वो थोड़ा सा भाई अलग हटके है इन लोगों से, है ना। एक नई सी एक आपके अंदर कहते हैं ना फोर्स है जो कि शायद लोगों को धक्का सा लगता है जब वो आपके बारे में देखते हैं, सोचते हैं, आपकी हिम्मत देखते हैं, आपकी हैप्पीनेस देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपके अंदर एक और ऐसी क्वालिटी है कि आप चीज़ों को ज़्यादा पकड़ के नहीं बैठते हो या ज़्यादा देर आप ऐसी भाई बैड एनर्जी में, नेगेटिव एनर्जी में नहीं रहते हो। आप यही कोशिश करते हो कि जल्दी से जल्दी कैसे चीज़ों को पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ाया जाए, है ना। और हमेशा आप जहाँ भी रहते हो भाई खुश रहते हो, मस्त मौला में रहते हो। तो आपको यहाँ पे क्या है, देखो हो सकता है अभी आपका फेज़ जो आया है वो थोड़ा सा डार्क फेज़ आया है या आपको नेगेटिविटी मिली है समहाउ, पर आपको यहाँ पे ये समझना है कि आपके अगर इंटेंशन सही रहे हैं तो कोई आपको भाई रोक नहीं सकता, कोई चीज़ आपकी ब्लॉक नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये है कि देखो जो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आपको देखो अगर सेम अपॉर्चुनिटी ना दूसरों को भी दी जाती ना, अगर आपकी जो जर्नी रही है अगर इसी रास्ते पर दूसरों को भी रखा जाता, तो ये वो सारे जो कहते हैं ना खुशियों के दरवाजे नहीं खोल पाते जो कि आपने खोले हैं, जो कि आप जिस रास्ते पर आपने चीज़ों को बदला है, सुंदर बनाया है, जो चीज़ आपने जिस तरीके से एंजॉय करी है ना, वो ये लोग नहीं कर सकते ना। क्योंकि देखो सबकी मेन बात वही है कि सबका एक अपना अपना पोजीशन होता है और ये बात जो है इन लोगों को दिखती है। तो इस समय अगर आप किसी भी बात को लेकर इनसिक्योर हैं या अगर आपको जो कहते हैं ना अंदर से अगर कुछ भी अकेलापन है, सूनापन है, तो आपको वो लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि आप ये देखिए कि आपने जितना भी काम किया है, जहाँ जहाँ जो लोगों से मिले हो, जो भी हुआ है आपकी लाइफ में, आपने वो बखूबी निभाया है ना। आप बस अपने आप में विश्वास रखें, अपने आप को ग्राउंड रखें, अपने आप को स्टेबल रखें। देखो क्योंकि अगर आपको ये देखना होगा कि अगर आपको इसी जर्नी पे कंटिन्यू रखना है, अगर आपको अपनी जो पोटेंशियल है वो बरकरार रखनी है, तो आपको क्या है अपने ऊपर विश्वास रखना होगा,
अपने रिलेशनशिप पर विश्वास रखना होगा, अपने सपनों पर विश्वास रखना होगा। क्योंकि जब आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे तो अगर आपके जो पार्टनर हैं वो भी आप पर विश्वास कर पाएंगे, है ना। वो भी देख पाएंगे कि हाँ भाई, अगर ये इंसान इतना कर रहा है तो मुझको भी अपनी एनर्जी लगानी चाहिए, मुझको भी इसको सपोर्ट करना चाहिए। तो क्या है, जो एक आपकी खुद की जो एनर्जी है, आपका खुद की जो एक कहते हैं ना ढंग है, सोचने का ढंग है, जीने का ढंग है, उससे क्या होता है ना, आपके जो और पास के लोग हैं उनके अंदर भी एक तरीके से मूवमेंट आता है, बदलाव आता है, शिफ्ट आता है ना, नई सोच का, नए बिहेवियर का, है ना। तो आपके जो पार्टनर हैं वो भी डेफिनेटली चीज़ों को समझ रहे हैं, अपने अंदर चीज़ों को प्रोसेस कर रहे हैं कि हाँ भाई, चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं, है ना। और इसके साथ साथ आपको ये देखना होगा कि टीम वर्क भी इम्पॉर्टेंट। अगर आपकी कहीं टीम है, अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल काम करते हैं जहाँ शायद चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा देख रेख कर रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ऑफिशियल वर्क है ना, प्रोफेशन एकदम टाइट प्रोफेशन है आपका, तो वहाँ भी चीज़ें क्या है, बदल रही हैं, है ना, बदल रही हैं, आपके कारण बदल रही हैं, पॉजिटिविटी में बदल रही हैं। तो आपको क्या है, आपको अपनी जो ये एटीट्यूड है ये बरकरार रखना है, क्योंकि इससे ही आप क्या है अपने और पास की चीज़ों को एक नए जोन में ले जाओगे, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे आपके पार्टनर हो, चाहे आपका वर्क प्लेस हो। देखिए वही बात है ना कि आपकी अगर होम लाइफ भी है तो उसमें भी आपको ये देखना होगा कि भाई आप जैसी एनर्जी लगाएंगे वैसा ही रहेगा, है ना। आपका जितना काम है, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे कुछ भी हो, है ना, आप अगर जो भी काम है उसको खुशी से करेंगे तो वो चीज़ सब में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगी। आप ये सोचिए कि भाई आप ऑलरेडी एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं, है ना। जब आप अपने आप को ये समझेंगे कि भाई जो आपका ऑफिस है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको ये चलाना है, ये मैनेज करना है, ये आपकी भाई परिवार है, ये आपको चलाना है, ये मैनेज करना है, ये जो आपका भाई रिश्ता है, रिलेशनशिप है, ये आपको चलाना है, मैनेज करना है, या जो आपको भाई डांस करते हैं, अगर आप बहुत अच्छे डांसर हैं तो आपको वो अच्छे से करना है, या अगर मान लीजिए आप कहीं जो आपकी लाइफ है, आप किसी भी एक इंसान से मिले, अगर आप फ्रेंड्स भी बना रहे हैं या आप किसी से 2 पल के लिए भी मिल रहे हैं, तो आपको ये देखना होगा कि आपको वो चीज़ अच्छे से ही करनी है। तो वो क्या करेगी, वो आपको अच्छे रिजल्ट्स ही देगी, आगे लेकर जाएगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देगी, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर पाएंगे। जहाँ शायद लोग सोचेंगे अरे यहाँ कुछ नहीं हो सकता, अब तो दी एंड है, वहाँ आप अपना खुद का एक मार्क बना पाओगे, है ना। तो ऐसे ही आपको पॉजिटिव एनर्जी में रहना है, क्योंकि ये ही दूसरों को इंस्पायर करता है, दूसरों को भी स्टेबल रखता है, ग्राउंडेड रखता है ना, और उनको भी सही डायरेक्शन में ले जाने में हेल्प करता है। तो ये आपके लिए संदेश था। बाकी आप पर्सनल टैरो रीडिंग, हवन और माला जाप के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो हमारी गुप्त नवरात्रि हवन है वो 4 जुलाई तक चल रहे हैं। आप कांटेक्ट कर अपने लिए बुकिंग ले सकते हैं और नवरात्रि हवन से अपने लिए पॉजिटिविटी और प्रोटेक्शन ले सकते हैं।